नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल अब 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे। जी हाँ, ये एक बड़ा फैसला है। यानी ये पूरा शिक्षण सत्र जो है 2020-21 का, इसमें 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना का जो शुरुआती काल था तब से लेके अब तक स्कूल बंद थे। माना यह जा रहा था कि शायद दिसंबर में स्कूल खुलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 31 दिसंबर तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, पहली से लेकर 8वीं तक। और अब जो स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, जिसमें स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल थे, उसमें यह फैसला किया गया है कि अब 31 मार्च तक 8वीं तक के स्कूल तो बंद रहेंगे ही, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जल्द लगेंगी और उनकी बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी। लेकिन 9वीं और 11वीं ये दो कक्षाएं जिसमें बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, ये खुलेंगी। ये कक्षाएं भी लगेंगी आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे इन्हें रोज नहीं बुलाया जाएगा। सप्ताह में 1 या 2 दिन केवल 9वीं और 11वीं के बच्चे स्कूल आ सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है और बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बच्चों को, छात्रों को ज़रूरत होती है शिक्षकों के मार्गदर्शन की बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और इसलिए ये फैसला किया गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। बच्चों को बुलाया भी जाएगा। कुछ दिनों बाद से कक्षाएं सामान्य रूप से लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बार ध्यान ये रखा जाएगा क्योंकि पहली से 8वीं तक की कक्षाएं जो है वो बंद रहेंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे 10वीं और 12वीं के बच्चों के बीच में। इसीलिए एक कक्षा में ही सभी बच्चों को ना रख करके अलग अलग कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी पढ़ाई की जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बैठक में लिया गया, स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में, वो ये कि जो टीचर्स हैं उनमें अभी ये भावना रहती है कि एक बार अगर उनका ट्रांसफर किसी ग्रामीण इलाके में हो जाता है तो साल दर साल वो वहीं पे पड़े रहते हैं, वहीं पढ़ाते रहते हैं। इस समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि जो टीचर्स हैं उनको अगर जो लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें बड़े शहरों की तरफ जो है ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हें वहां मौका दिया जाएगा। और शुरुआत में ये नियम बनाया जाएगा कि कोई भी टीचर शुरुआत के समय में ग्रामीण इलाकों में रहेगा। यानी जैसा हम देखते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद होता है, डॉक्टरी सेवा में आपको शुरुआत के कुछ जो समय होता है वो ग्रामीण इलाकों में देना होता है। कमोबेश अब वही फॉर्मूला शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लागू होगा स्कूली टीचर्स के लिए। शुरुआत में सभी टीचर्स को ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं देनी होंगी, उसके बाद उनकी तबादला नीति बनेगी। इसके साथ एक और जो बड़ा फैसला इस बैठक में किया गया है वो ये कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं उनका वेतनमान वृद्धि नहीं होती है, तो आने वाले समय में ऐसी एक नीति बनाई जाएगी जिसमें उनकी वेतनमान वृद्धि भी होगी और कोशिश ये की जाएगी कि यदि वो अच्छी पढ़ाई उन्होंने करवाई है, स्कूलों का रिजल्ट बेहतर करवाया है, तो उनकी सेवा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कई तरीके के फैसले, कई बड़े फैसले इस समीक्षा बैठक में लिए गए हैं। देखना अब ये है कि अप्रैल 2021 से जो नया शिक्षण सत्र शुरू होना है मध्य प्रदेश में, उससे पहले क्या वैक्सीन आ जाती है या फिर मध्य प्रदेश सरकार 31 मार्च 2021 के बाद भी पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए कोई फैसला लेती है।